Here we want to find the electric potential at point P due to an electric dipole. So first of all, we considered an electric dipole AB whose separation between the charges are d, and we want to find electric field at point P, which is r distance apart from the center O, midpoint O, and this angle is theta given. So first of all, electric potential due to a point charge is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r, where r is the distance between the charge and the point. In this figure, यहाँ पर आपको इस चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस नहीं गिवन है, आपको P की मिड पॉइंट से डिस्टेंस R गिवन है, इस चार्ज की P से डिस्टेंस नहीं गिवन है, पॉजिटिव चार्ज की भी नहीं गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिस्टेंसेस फाइंड करनी है, और इन डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, A से इस लाइन OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A डैश, एंड B से परपेंडिकुलर OB डैश ड्रॉ किया। इन परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले AO या A डैश O एंड B डैश O फाइंड करेंगे। A डैश O एंड B डैश O, इन दोनों की वैल्यू अगर आप इस ट्रायंगल से फाइंड करते हैं तो बोथ आर बेस, और दोनों ही केसेस में हाइपोटेनियस आपका क्या गिवन है, d/2। सो आपका A डैश O और B डैश O की वैल्यू निकलेगी d/2 cos थीटा। अब आप वापस आते हैं, इस चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स K, चार्ज की वैल्यू -q अपॉन डिस्टेंस AP। मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और जब आप स्केलर क्वांटिटी का यूज़ करेंगे तो उसमें चार्ज का साइन हमेशा पुट करते हैं। ये ट्रिक होती है, आपको ध्यान रखनी है। और ये चार्ज का साइन हम लोग क्यों पुट करते हैं ये भी मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि माइनस चार्ज के ड्यू टू जो वर्क होता है वो निगेटिव फाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज आता है। तो या तो आप ये माइंड में रखें कि माइनस चार्ज के ड्यू टू जो पोटेंशियल में वर्क होता है वो वर्क डन बाय द चार्ज इटसेल्फ होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और जब पॉजिटिव चार्ज को आप पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वहाँ पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज में जो वर्क पोटेंशियल फाइंड करते हैं वहाँ पे आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं, और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव। तो वापस आते हैं पॉइंट पे, -q चार्ज के ड्यू टू पॉइंट P पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने ये लिया। ये आप पहले ही कंसीडर कर चुके हैं कि दिस डिस्टेंस R इज़ वेरी वेरी बिगर देन दिस डिस्टेंस D। सो उस कंडीशन पे जब ये डिस्टेंस बहुत दूर होगी तो आप बोल सकते हैं AP एंड A डैश P अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, एंड A डैश P which is equal to A dash O plus OP. What is the value of A dash O? Value of A dash O is g/2 cos theta, and what value of PO? Value of PO is R. Okay. Similarly, BP is approximately equal to B dash P, and B dash P is equal to OP minus OB dash. OP is R and OB dash is d/2 cos theta. Now put this value in this part. So V1 is equal to minus KQ upon R plus d/2 cos theta, equation second. And similarly, electric potential due to plus Q charge, V2 is equal to KQ upon R minus d/2 cos theta, which is equation third. So total potential at P is equal to V1 plus V2। तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो साफ साफ आपको दिख रहा है KQ कॉमन हो गया, तो 1/R माइनस d/2 cos थीटा माइनस 1/R प्लस d/2 cos थीटा।
अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो के क्यू, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा एंड r बाई टू r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। एलसीएम टेक करेंगे तो यहाँ पे r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन है आपका, माइनस साइन में यहाँ पे माइनस लगाना है आपको, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। माइनस आर प्लस आर कैंसल्ड आउट, सो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू, ये डी बाई टू ऐड होके डी हो जाएगा, सो डी कॉस थीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे सो आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतने में कोई डाउट? तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 एंड r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d, सो आप बोल सकते हैं r स्क्वायर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन d स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सो द फाइनल वैल्यू इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू डी इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, कई बुक्स में यहाँ d की जगह 2d लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप ऐसे करेंगे कि अगर दोनों पोटेंशियल के बिटवीन आपने डिस्टेंस को 2d लिया हुआ है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस r है, तो उस कंडीशन पे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका t की जगह 2d हो जाएगा, बाकी पार्ट आपका सेम रहेगा। और अगर क्लियर करेंगे तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसको आप डायपोल मोमेंट P बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला अगेन आपका इस तरीके भी लिख सकते हैं P कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। और अगर यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे चार्ज और डिस्टेंस आपकी 2d, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और ये बहुत केयरफुली करिएगा। इस बिहाफ पे आप एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल के थ्रू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो जैसे आप फॉर एक्सियल पोजीशन फाइंड करना चाहें, एक्सियल पोजीशन पे अगर चार्ज होगा तो ये चार्ज या तो यहाँ कहीं होगा या यहाँ कहीं होगा, पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, तो उस कंडीशन पे आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर इधर होता है तो 0 और अगर इधर होता है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180। दोनों ही कंडीशन पे cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1। तो इधर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर, और अगर आप इधर फाइंड करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपॉन r स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है, ये एक्सियल पोजीशन में है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर पॉइंट होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाएगी। नेगेटिव की तरफ अगर हमारा पॉइंट होगा तो आपका V की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 180। ओके।